हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे बिहार के शिक्षक साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार टीचर ट्रांसफर अपडेट। साथियों, आज की डेट में हमारे तमाम जितने भी अंतर जिला ट्रांसफर चाहने वाले शिक्षक हैं, उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी जारी हो चुकी है। साथियों, आप सभी को बताना चाहेंगे, जितने भी हमारे बचे हुए वंचित शिक्षक हैं, जिनका अभी तक किसी भी प्रकार से ट्रांसफर नहीं हो पाया है और अभी भी वह अपने जो पुराने विद्यालय या फिर पुराना जहां जिला था, जहां उन्होंने ज्वाइन किया था, अभी भी यथावत बने हुए हैं, तो उन सबके लिए फाइनली एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। साथ ही साथ इस प्रॉपर वीडियो में हम यहाँ पर HMST के ट्रांसफर के विषय में, साथ ही साथ हमारे TRE3 के ट्रांसफर के विषय में, साथ ही साथ ऐसे हमारे सभी शिक्षक जो कि म्यूचुअल ले चुके हैं और काफी ज्यादा संख्या में यहाँ पे कमेंट करते हैं, सर हमारा कब ट्रांसफर होगा। हमने म्यूचुअल ट्रांसफर का विकल्प तलाश करके सबसे बड़ी गलती की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट भर भर करके आते हैं कि उन्होंने थोड़ी सी दूरी कम करने के चक्कर में बहुत बड़ी गलती कर दी और विभाग की तरफ से ऐसे दिशा निर्देश जारी होने लगे कि ट्रांसफर ही नहीं होगा और पता नहीं क्या क्या करके, तो उसकी वजह से कई सारे शिक्षक यहाँ पे जो है जल्दीबाजी में आकर के म्यूचुअल ट्रांसफर ले चुके हैं और अब उन्हें भी ट्रांसफर की तलाश है। साथियों, आप सभी को टोटल अपडेट इस प्रॉपर वीडियो के माध्यम से मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे नई ट्रांसफर नियमावली के विषय में भी आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से अब जो नई ट्रांसफर पॉलिसी है उसके अंतर्गत सभी शिक्षकों का भला होने जा रहा है और सभी शिक्षकों का ट्रांसफर अब नियमित अंतराल पर समय समय पर होता रहेगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि स्टडी तंत्र चैनल लगातार बिहार टीचर ट्रांसफर के रिगार्डिंग ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट्स देता रहता है। चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, सर्वप्रथम हम यहाँ पर बात करने वाले हैं शेष अंतर जिला शिक्षकों की। आप सभी को पता होगा कि विगत दिनों में लगभग यहाँ पे 27,000 शिक्षक 27K प्लस टीचर्स का ट्रांसफर किया गया है और इस ट्रांसफर के अंतर्गत जितने भी शिक्षक आते हैं उनका जिला आवंटन के साथ साथ प्रखंड आवंटन करते हुए विद्यालय अलॉटमेंट भी जारी कर दिया गया है। बहुत सारे शिक्षकों ने 16 जनवरी की डेट तक अपने नए नए विद्यालयों में जहां उनका ट्रांसफर हुआ है वहां जाकर के ज्वाइन कर लिया है। साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे नए शिक्षक हैं जिन्होंने अभी जो है ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन प्राप्त जानकारी के अनुसार उनकी डेट यहाँ पे 21 जनवरी के आसपास है, वो भी बहुत जल्द जाकर के अपने नए विद्यालय में ज्वाइन कर लेंगे। साथियों, इसमें बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी हैं जो कि अब नए विद्यालय में ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं और वो इस उहापोह की स्थिति में फंसे हुए हैं कि उन्हें नए विद्यालय में जाकर के ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके तरफ से यहाँ पे विभाग को 5 प्रखंड का ऑप्शन दिया गया था और विभाग ने ऐसा कहा था कि आपके द्वारा जो 5 प्रखंड दिए जाएंगे उनमें पूरा प्रयास रहेगा कि उन 5 प्रखंडों में आपका ट्रांसफर कर दिया जाए। इसी की वजह से आपसे 5 प्रखंड के विकल्प मांगे गए थे, लेकिन आपके द्वारा दिए गए 5 प्रखंड के विकल्प देने के बाद भी विभाग ने आपका ट्रांसफर दूसरे प्रखंड में कर दिया और कह सकते हैं कि ईर घाट से वीर घाट, यानी कि नॉर्थ से वेस्ट या फिर आप कह सकते हैं साउथ से पूरा पूरा ईस्ट वेस्ट में आपको भेज दिया। तो इसकी वजह से काफी ज्यादा संख्या में यहाँ पे शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और बहुत सारे शिक्षक लगातार ये प्रश्न पूछ रहे हैं, सर अब हम नहीं चाहते कि नए विद्यालय में ज्वाइन करना, क्योंकि हम यहाँ पे सुविधा को देखते हुए चाहते थे कि अपने नए आवंटित विद्यालय में चले जाएं, लेकिन चूंकि यहाँ पे सुविधा नहीं हो रही है, बहुत ही असुविधा हो रही है और अभी हम थोड़ा सा ठीक स्थान पे हैं। हम चाहते थे कि थोड़ा सा नजदीक पहुंच जाए, ट्रांसपोर्टेशन की जो व्यवस्था हो वो बेहतर हो जाए, आसानी से विद्यालय आ जा सके, तो अब वो काम नहीं होता दिख रहा है, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता अपने नए विद्यालय में जाने का। तो देखिए, इसके दृष्टिगत हम यही आपसे बताना चाहेंगे कि कोई भी कार्य करने से पहले एक बार जरूर आप आसपास जो आपका सिस्टम है उससे विचार विमर्श जरूर कर लीजिए। हमें जो जानकारी मिली है, इस बार सभी शिक्षकों का अनिवार्य रूप से ज्वाइन करना जरूरी है। अगर आप अपने नए विद्यालय में जाकर के ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, टेक्निकली अगर नहीं करते हैं, तो आने वाले समय में आप सभी के विरुद्ध यहाँ पे अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। हमें जो जानकारी मिली है कि विभाग अलग तरीके से आपसे स्पष्टीकरण पूछेगा, साथ ही साथ क्यों आपने जाकर के अपने नए विद्यालय में अपना पदस्थापन ग्रहण नहीं किया उसको लेकर के भी स्पष्टीकरण पूछा जा सकता है। हालांकि आपका यहाँ पे एक तर्क बन सकता है कि हमने जो प्रखंड का ऑप्शन दिया था उसमें विभाग ने हमारा ट्रांसफर नहीं किया, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता हम अपने नए जगह जाने का। अगर आप उस जगह हमें भेजते जहां हम जाना चाहते थे, तो फिर हम जो है ज्वाइन करते, और अगर तब नहीं ज्वाइन करते तब आप स्पष्टीकरण लेते। और ये ऐच्छिक ट्रांसफर है, ना कि कोई जबरदस्ती का ट्रांसफर। अगर हमारी इच्छा है तो हम जाएंगे, नहीं इच्छा होगी तो नहीं जाएंगे, ऐसा भी आपका जवाब हो सकता है। लेकिन हमें जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि ये इस बार अनिवार्य रखा गया है और इसके दृष्टिगत यहाँ पे जितने भी जिले हैं उन सभी के डीओज और डीपीओज की पैनी नजर है। साथ ही साथ लगातार अपडेट लिया जा रहा है कि कौन कौन से शिक्षक यहाँ पे जाकर के विद्यालय में योगदान कर रहे हैं, कौन से शिक्षक यहाँ पे विद्यालय में योगदान नहीं कर रहे हैं। तो एक बार आप जाकर के अपने जिस स्थानांतरित जगह पे आप जा रहे हैं वहां के एक बार डीपीओ से मिल लीजिए और वहां पे जाकर के अपनी जो परेशानी है आवेदन लिख करके बता दीजिए कि किन कारणों की वजह से हम यहाँ पे ज्वाइन नहीं करना
चाहते हैं उसके बाद ही कोई फैसला करिए। साथियों अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि शेष अंतर जिला शिक्षकों के ट्रांसफर के विषय में। देखिए यहाँ पे 41,000 के लगभग आवेदन आए हुए थे और इस आवेदनों में जितने भी ऐसे शिक्षक जो म्यूचुअल ट्रांसफर ले चुके हैं उनको लाभ नहीं दिया गया था, प्लस तमाम जो शिक्षक हैं जो ऐच्छिक ट्रांसफर में अपने नए जगह जा चुके थे वो भी इसमें फॉर्म नहीं भरे थे। तो 41,000 में ऐसे ही शिक्षकों ने जो है आवेदन दिया था जो कि बिल्कुल फ्रेश थे, उनका किसी भी प्रकार से ट्रांसफर नहीं हो पाया था। तो देखिए इसके अंतर्गत यहाँ पे 27,000 के लगभग शिक्षकों का ट्रांसफर कर दिया गया। अब यहाँ पे बचते हैं लगभग 14,000 के आसपास शिक्षक, जिसमें से लगभग 7,000 ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने केवल 3 जिले का विकल्प दिया था फेज 1 के अंतर्गत, और फेज 2 की जब बारी है जिसमें आपसे 3 और नए जिलों का ऑप्शन मांगा गया था तो आपने नहीं दिया था। तो यहाँ पे बताया गया कि जो फेज 2 के अंतर्गत यहाँ पे लगभग ऐसे शिक्षक जो कि 6 जिले का ऑप्शन दे चुके हैं उनके ट्रांसफर की प्रक्रिया अब स्टार्ट होगी। लेकिन ये जो ट्रांसफर है अब आपको थोड़ा दिन डिले देखने को मिल सकता है। हमें जो यहाँ पे जानकारी मिली है कि अभी 21 तक यहाँ पे टोटल डेटा लिया जा रहा है और इसके बाद 21 के बाद बताया जा रहा है कि 31 जनवरी से पहले बाकी बचे हुए लगभग यहाँ पे 7,000 शिक्षकों की बात की जा रही है जिन्होंने 6 जिले का विकल्प दिया था, उनका जिला आवंटन कर दिया जाए, यानी कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट तो कर दिया जाएगा, लेकिन जो फाइनली आपका स्कूल अलॉटमेंट है वो बताया जा रहा है कि मार्च महीने में देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात तो संतोषजनक है कि आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट इसी महीने जनवरी में देखने को मिल जाएगा। हमें ये इनपुट्स प्राप्त हो चुके हैं। साथियों आपको बताना चाहेंगे कि आपका यहाँ पे विद्यालय आवंटन मार्च में चलेगा क्योंकि फरवरी में आपके बोर्ड एग्जाम्स हो सकते हैं और उसके बाद मार्च में फाइनली आपका स्कूल अलॉटमेंट के बाद आपको स्कूल में योगदान कराने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो इसलिए जितने भी हमारे शिक्षक बच गए हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो, फरवरी इसी मंथ के लास्ट में आपका जिला आवंटन देखने को मिल जाएगा। बाकी जो बचे हुए अन्य ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने केवल 3 जिले का विकल्प दिया था उन पर अभी शिक्षा विभाग कोई भी यहाँ पे विचार नहीं कर रहा है। हो सकता है मे बी कि आपको अब नई ट्रांसफर नियमावली के तहत यहाँ पे ट्रांसफर विभाग दे। साथियों इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि HMST का ट्रांसफर हो, TRE3 का ट्रांसफर हो या ऐसे तमाम शिक्षक जो कि मजबूरी में म्यूचुअल ट्रांसफर लिए हैं क्योंकि उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था कि किस प्रकार से वह जो अपने घर के नजदीक जा सके। तो अगर किसी की दूरी यहाँ पे 500 किलोमीटर के आसपास थी तो उन्होंने आधा करने का कोशिश किया तो 250 किलोमीटर पे आ गए, कोई 300 किलोमीटर पे आ गया। इवेंचुअली यहाँ पे कोशिश की थी कि किसी प्रकार से हम रूट पे चले जाएं ताकि घर आने जाने में जितनी परेशानी पहले होती थी उतनी परेशानी अभी ना हो। तो साथियों यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि आपने म्यूचुअल ले लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अधिकार छीन लिए गए। आपका अधिकार वैसे ही है जैसे तमाम शिक्षकों का है। अभी फिलहाल 41,000 शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया चल रही है और अब जो जितने भी अब ट्रांसफर होंगे, चाहे हमारे HMST का ट्रांसफर हो, TRE3 का हो या ऐसे सभी वंचित शिक्षकों का ट्रांसफर हो जिनका किसी भी प्रकार से लाभ नहीं हुआ, उन सभी का ट्रांसफर अब नई ट्रांसफर नियमावली के अंतर्गत ही होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार नियमावली बनकर के तैयार है, अब इसे कैबिनेट की स्वीकृति मिलेगी और बताया जा रहा है कि इसी जनवरी मंथ में ही आपके इस नई नियमावली को हरी झंडी देखने को मिल सकती है कैबिनेट के माध्यम से और फरवरी में आप सभी के समझ ही नई ट्रांसफर पॉलिसी देखने को मिल जाएगी। इस ट्रांसफर नियमावली के अंतर्गत आप सभी का जो ट्रांसफर है वो बताया जा रहा है कि प्रत्येक वर्ष में 2 बार देखने को मिलेगा, एक बार समर के टाइम पे और एक बार आपका यहाँ पे विंटर के टाइम पे। साथ ही साथ बताया जा रहा है यहाँ पर कि ये जो ट्रांसफर की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होने वाली है। म्यूचुअल ट्रांसफर भी बहुत जल्द ओपन होगा और बताया जा रहा है कि मार्च महीने में म्यूचुअल ट्रांसफर का जो विंडो है वापस से ओपन किया जा सकता है ई शिक्षा कोष 2.0 के तहत। साथियों फिलहाल आपको बताना चाहेंगे अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहां पे जाकर के आप प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा बिहार टीचर ट्रांसफर के रिगार्डिंग कोई भी लेटेस्ट जानकारी होगी हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। साथियों फिलहाल ये वीडियो यहीं तक, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।